वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग थोड़ा सा 15-20 मिनट फोकस करेंगे जो लास्ट सेशन में पेंडिंग रह गया था। पहले मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, थोड़ा ब्रेक हो गया था। और आप दोनों लोग कंटिन्यू ज्वाइन करिए, कोशिश करेंगे 9:30 तक ही हम शुरू करने की। अभी चूंकि कल यहाँ बहुत बारिश हुई है तो पूरा भी ऑफिस भी लेट चला है आज। इट्स ओके। तो कल हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें हमने सबसे पहले ये समझने की कोशिश की कि आईटी और टेलीकॉम जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो यह बात निकल के सामने आई कि आईटी और टेलीकॉम जो दोनों चीजें हैं, ठीक है, वो दोनों आईटी जो है टेलीकॉम का ही नया नाम है। सीधी सी बात है। आईटी क्या है? टेलीकॉम का ही नया नाम है। और ये बात पहले केवल हम एक दूसरे को बात कराते थे, आज हम बात ही नहीं कराते, बात के साथ साथ हम लोग एक दूसरे को ऑडियो, पिक्चर और सारी चीजें शेयर करते हैं। जैसे अब यानी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो हमारे यस स्क्रीन पे सर। भी आप जो देखेंगे तो ये जो आपका स्क्रीन पे जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ वो आपको दिखाई देगा। आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मैं आपकी आवाज़ सुना सकता हूँ। तो ये भी कम्युनिकेशन का जो स्वरूप है पूरा चेंज हो गया। ओल्ड आपका पुराने से लेके सब आपका नया हो चुका है, बिल्कुल। ठीक है। इसी में इसी श्रृंखला में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दी। आज भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टेलीकॉम है ऑर्डिनरी डिवाइस, हमने एक सवाल पूछा था कि जो हमारा फोन, एक पंखा खरीदने जाओ, फैन खरीदने जाओ, तो फैन जो होता है वो आपका नॉर्मल फैन आपने होगा तो क्या होगा, इंटेलिजेंट फैन होगा तो क्या होगा, स्मार्ट फैन होगा तो क्या होगा, और एआई फैन होगा तो क्या होगा। इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये बताएं, मोहम्मद आप बताइए कि ये जो आपका मेटावर्स है, क्या इस शब्द का नाम सुना है आपने? मेटावर्स के नाम आपने कहीं जानकारी ली? आपको मालूम है मेटावर्स क्या होता है? क्या आपने इसका नाम जानते हैं? पहले कभी सुना है मेटावर्स, हाँ या ना? बस इतना ही बताओ, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है हम आप में। नहीं, सुना है? नहीं सर, मैंने तो नहीं नहीं सुना सर। है। ठीक है। एआई का तो नाम सुना होगा आपने। क्या चीज सर? एआई, एआई। देखो हम लोगों ने जी लास्ट सर, एआई का। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, हमने लास्ट पंखे में हमने डिस्कस किया था ये क्या होगा, मैनुअली ऑन ऑफ होगा। ठीक है। इसके लिए कोई हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, हर चीज मैनुअली ऑन ऑफ करोगे। ठीक है। इंटेलिजेंट यस। में क्या किया था हमने प्लस, इसमें दो चीजें ऐड हो गई थी। एक तो सेंस, ठीक है, हम किसी चीजों को सेंस कर दें, और दूसरा हमारे पास में मेमोरी, दिस इज द यस मेमोरी। सर। जब ये दोनों मिले तो इंटेलिजेंट बन जाता है। इन दोनों में अगर मैं एक चीज ऐड कर दूं, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इसमें कम्युनिकेशन ऐड कर दूं तो हमारा फिर ये स्मार्ट डिवाइस बन जाता है। तो आईओटी जो होता है वो नथिंग, जो 5G कम्युनि मतलब जो 5G की बात कर रहे हैं आज की दुनिया में, वो सिंपली क्या है, सभी डिवाइसों को आपस में जोड़ने का। पहले केवल इंसान बात करते थे, आज हम एक मशीन से दूसरे मशीनों को भी कम्युनिकेट कराते हैं, राइट? ठीक है। इसके बाद यहाँ तक का चर्चा हम लोगों ने कर चुके थे। हम एआई के बारे में बात करें। एआई में क्या है कि नो डाउट यहाँ तक कि हम लोग जर्नी भी लगभग पूरे कर चुके हैं। अब एआई की आज आप जिस पीढ़ी में हो, जिस टाइम पे चल रहे हो, इस समय सभी को एआई के बारे में काफी सुनने को मिल रहा है। कई जगह कहा भी जा रहा है कि एआई चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर पंखा एआई फैन है, स्मार्ट फैन तो समझ में आ गया कि रिमोटली आप अमेरिका में भी बैठे हैं तो अपने पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन एआई फैन है अगर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो इसमें क्या चीज ऐड हो जाएगी, ये अब समझने की जरूरत है। अ, मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा इसमें। वैसे आप लोगों को नाम तो सुना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, कुछ आइडिया है क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में क्या होगा? एआई, अगर पंखा में एआई हो जाए तो क्या होगा? कुछ आइडिया है? चलो हम बता देते हैं। देखिए होता क्या है कि मैं यूट्यूब के बारे में बात करता हूँ। यूट्यूब तो जानते हो, सब चलाते हैं यूट्यूब। मैं अपना लिंक भी आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भेज रहा हूँ। अगर यस सर। आप एक नया, ये अगर एक नया लैपटॉप खरीदें, ठीक है ना, एक नया लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, और ये एआई बेस्ड नहीं है, ठीक है, तो इसे लैपटॉप तो एआई बेस्ड होगा। इस पे आप यूट्यूब खोलते, फर्स्ट टाइम आपने एक जीमेल आईडी बनाया,
आपने पहली बार क्या किया, एक जीमेल आईडी बना, पहली नया नया कहीं भी, ठीक है। और लैपटॉप भी नया, जीमेल आईडी भी नया। अब अपने कंप्यूटर पे आपने ब्राउजर खोला और यूट्यूब खोला। तो आज की डेट में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब जब खोलोगे तो यूट्यूब जो है, यूट्यूब सर्वर को एआई बेस कर दिया गया है। इसका सॉफ्टवेयर में एआई का फीचर है, उसके हार्डवेयर में भी एआई का फीचर है। जब यूट्यूब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यूट्यूब को नहीं मालूम कि आप कौन हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको और आगे एक्सप्लेन नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले दूंगा, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में आप, एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी लिया हो, फिर से बता रहा हूँ। क्लासरूम में मैं इंसान हूँ। आपको एक याद होगा, लास्ट वीडियो में देखे ना, दोबारा से बता रहा हूँ। मैं जब क्लासरूम में आ रहा था तो पहली बार आया तो आप मुझे नहीं जानते, ठीक है ना। तो डैट इज, मैं इंसान हूँ लेकिन मेरे पास सेंसर और दिमाग दोनों है। तो मैं जब क्लासरूम में आ रहा था तो आपके कॉलेज के डायरेक्टर साहब ने मेरे को एक चिट्ठी दी और कहा कि जाके ये अनस को, वहाँ पे आपके अनस मिलेंगे, ये उनकी चिट्ठी घर से आई है, उनको लेटर दे दीजिए। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, अनस को भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मुझे भी नहीं पता कौन अनस है। तो मैं क्लासरूम में उस चिट्ठी को अनस के पास कैसे पहुंचाऊंगा? अनाउंसमेंट करूंगा, अनस सुनाई सबको देगा, रिस्पांस कौन करेगा? अनस, ठीक है। तो मैं अनस कहूंगा, भाई ये तुम्हारी चिट्ठी आई है, डायरेक्टर साहब ने दिया, आपके घर से ले लीजिए। क्योंकि मैं इंसान हूँ और मेरे यहाँ तो, मैं इंसान तो यही फीचर बाई डिफॉल्ट होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट भी होता है। तो मैं ये समझ गया कि अनस कौन है, मैं मेमोराइज हो गया, मुझे याद भी हो जाएगा, राइट, ठीक है। उसके बाद अगर दोबारा एक हफ्ते बाद फिर से आपके क्लासरूम में आ रहा हूँ, अब तो मैं आपको जानता हूँ, क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ, रास्ते में आ रहा था, डायरेक्टर साहब आए, फिर उन्होंने मुझे चिट्ठी दी, ठीक है, कहा कि अनस को फिर से देना है। अब मुझे मालूम है हुई जनस, तो मैं इस बार अनाउंसमेंट नहीं कहूंगा, आपके पास आऊंगा, कहूंगा ये आपकी चिट्ठी है, ले लीजिए, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो यूट्यूब सर्वर है, पहले क्या होता कि यूट्यूब सर्वर में आप जब भी खोलते, यूट्यूब एआई बेस नहीं था, तो जब भी खोलते तो उसका जो पहला वेब पेज खुलता वही खुलता जो यूट्यूब ने दिया हुआ है। जैसे आज भी कोई वेबसाइट खोलो तो पहला पेज है, लेकिन यूट्यूब में क्या होता है, अब चूंकि एआई बेस है, लैपटॉप अगर नया है, जीमेल नया है, पहली बार खोलोगे तो लैपटॉप को नहीं मालूम कि आप कौन हैं, आपका जीमेल आईडी सब नया है उसके लिए। तो बस आप जो भी खोलो, पहली जो पेज खोलेगा जो यूट्यूब ने बनाया वही खोलेगा। अब आप में से किसी का शौक है गाना सुनने का, किसी का शौक है कव्वाली सुनने का, किसी का शौक है क्रिकेट खेलने का, किसी का शौक, सबके शौक अलग अलग होते हैं। सर्च करना शुरू कर दिया। अब यूट्यूब क्या है, एआई बेस है, वो सेंस करेगा और लर्न कर देगा। एआई का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है ऑटो सेंस और लर्न। अपने आप सेंस करेगा और लर्न करेगा, दोनों काम करेगा ये। पहले सेंस करके उसको लर्न करेगा, अपने मेमोराइज में डाल देगा, ऑटो सेंस किया और लर्न कर लिया, ठीक है। अरे ये तो अनस हैं, इन्हें कव्वाली सुनने का शौक है, ठीक है। अब मान लो अगले दिन या दो दिन बाद कंप्यूटर खोलते हो, फिर यूट्यूब खोलोगे, तो अब उसका जो मेन पेज है ना, वो पेज नहीं होगा आज की डेट में। वो पेज वहां पे खुलेगा, सारे कव्वालियों की बगल में लिस्ट आ जाएगी, और सारे उसमें, क्योंकि आप जीमेल से जुड़े, जीमेल बहुत बड़ा एआई बेस सर्वर बना रखा है। तो जीमेल से आप इंस्टाग्राम भी जुड़े हो, आप फेसबुक भी जुड़े हो, लिंक्डइन भी जुड़े, दुनिया भर के सोशल पर जुटे हुए हैं, और अपने ईमेल आईडी को न जाने आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज यूट्यूब पे सर्च की है या फेसबुक पे सर्च की है, बाय डिफॉल्ट जीमेल पे आ गया, तो आप कहीं भी खोलोगे ना तो मेन पेज के आगे अगल बगल वही आएगा। फिर आप ये कहते हो कि मैंने ये चीज मैंने नहीं सर्च की, जैसे अभी मैं ना यूट्यूब में अनस ने कव्वाल चेक की। अब मान लो इंस्टाग्राम खोलते हैं या अपने ऑफिस का कोई ईमेल आईडी खोलते हैं, उसी ईमेल आईडी को ऐड करते हैं ऑफिस में, तो अगर बगल में जो एडवर्टाइजमेंट आएगा ना, सारे कव्वालियों का आएगा। क्योंकि आप उससे, एआई इज वेरी डेंजरस भी है। और अभी तक एआई की जो परमिशन है रोबोटिक सिस्टम में दिया गया है, रोबोट जितने होते हैं, अभी 100% इम्प्लीमेंट करने की परमिशन नहीं दी। अगर ऐसा कर दिया जाए तो कुछ दिनों में हम और आप क्या करेंगे, हम और आप के ऊपर मशीनें बैठ जाएंगी, मशीनें ट्रेनिंग ले रहेंगी, हम वो आप जो आपसे चाहिए करवा लेगी। इसलिए 100% इम्प्लीमेंटेशन करने पे कह सकते हो गुनाह है, नहीं करना है, रूल बनाया गया है, ठीक है। अब एआई पंखा है। अब मान लो अनस आपने पंखा खरीद के ले आए, पंखा जब पहली बार आपने यूज किया तो पंखे को नहीं मालूम हुई जानस, क्योंकि पंखे में अब एआई का भी फीचर है, उसके सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है। रात को 2 बजे ठंडा लगा और आपने पहले दिन पंखा घर चलाया और रात को 2 बजे ठंडा लगा और पंखे को आपने क्लोज कर दिया।
अब चूंकि पंखा ऑटो सेंस है, वो तुरंत लर्न किया कि मेरा जो यूजर है वो रात को 2 बजे पंखा बंद कर रहा है। अब प्रोग्रामिंग के ऊपर है कि एक ही बार में लर्न कर जाए या फिर एक से ज्यादा के टाइम में लर्न कर जाए। मान लो 2 बार में लर्न करने का उसमें कॉन्सेप्ट डाल रखा है। सेम चीज रिपीट हुई, अगले दिन फिर रात हुआ, पंखा चलाए, ठंड लगा, फिर से रात को 2 बजे आपने वो कर दिया, क्लोज कर दी। ठीक है, अब हमारा जो पंखा है लर्न कर जाएगा, तीसरे दिन क्या होगा, पंखा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, अगर आप उसे हस्तक्षेप नहीं करोगे। अभी आपके घर में स्मार्ट टीवी होंगे ना, अगर आप लगातार यूज नहीं कर रहे होगे, पहले यूट्यूब चला के हम छोड़ जाते थे मैं ऑफिस में, तो क्या होता था, चलता रहता था चलता रहता था। अब आप चला के छोड़ दो, 1 घंटे 2 घंटे का जो भी यूट्यूब सर्वर में उस वीडियो के ऊपर लगा रखा होगा ना, उतने देर अपने आप वो रुक जाएगा। ये सब एआई का कमाल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो ये तो एआई की बात होगी। अब मेटावर्स, यहाँ तक का भी सफर हम लोग काफी हद तक तय कर चुके हैं। मेटावर्स हमारा, जब आप इंजीनियरिंग पास करके बाहर आ रहे होंगे तो नया जमाना मेटावर्स का आएगा। मेटावर्स बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। तो मेटावर्स में क्या, मान लो आपका क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है। आपका जहाँ, मान लीजिए आप यहाँ पे एलटीटीसी में आते हो और मैं यहाँ पे क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम बना दूं, और उस क्लासरूम में सभी लोग बैठे होते, आपको आके मैं पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो आपको मैं आके पढ़ाऊं और चला भी जाऊं, अगर आप मेरे को टच नहीं करोगे ना, तो आपको महसूस ही नहीं होगा जो खड़ा होके पढ़ा रहा था वो रियल में था या उसकी क्लोन या उसकी परछाई थी। क्योंकि मेटावर्स में इतने सिस्टम डिवाइसेज लगा दिए जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरा का पूरा मेरा एक रोबोटिक सिस्टम जैसे कोई चीज है, मेरा पूरा फिगर वहां पे खड़ा हो जाएगा, बॉडी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी बिना और रोशनी में आपको पता, अगर आपको नहीं बताया जाए तो आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा रियल में खड़ा है। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएगा, मैं भले यहाँ बैठकर पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर पे। ऑनलाइन में क्या होता है, स्मार्ट में मैं यहाँ बैठा हूँ, रिमोट बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन मेटावर्स में क्या होगा, मैं क्लासरूम में बिल्कुल रियल खड़ा होकर पढ़ाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आपने मेरे को टच नहीं किया। ठीक है, तो ये और भी डेंजरस है। यानी आप कहीं भी, आप जैसे आप लोग आए थे ना कि ये सर मुझे ऑफलाइन करना है, अब ये बताओ, अब मैं यहाँ बैठ के तो ऑफलाइन वहां भी करा सकता हूँ, आप जहां से भी आए, भाई वहाँ क्लासरूम बनाओ, मेरा क्लासरूम है, मैं यहाँ बैठ के भी वहां पे भी जाके पढ़ा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो जमाना बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। ठीक है, ये बहुत, और ये अभी इसमें गवर्नमेंट ने, अभी हमारे पास में एलटीटीसी गाजियाबाद को भी मेरे पास ही है, इसमें लीगल ओपिनियन के बारे में सर्वे हुआ है, उसका क्वेश्चन बैंक पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया है कि रिमोटली मान लो आपके जगह कोई दूसरा ऑपरेट कर सकता, मैंने बिल्कुल कर सकता, तो दूसरा ऑपरेट कर दे, और वहां पे तो पता चलेगा कि मैं यहाँ पे मनस बैठ के या कोई और बंदा मेरी जगह बैठ के उल्टे पुल्टी बातें किए जा रहा है, और क्लास में जो फिगर दिख रहा है वो मैं हूँ। ठीक है, आवाज मेरी वहां निकल रही है, मेरे जैसी आवाज आ रही है। तो आप तो कहोगे कि भाई ये मिस्टर के हैं या ये मेरे जो टीचर है इन्होंने किया है, इन्होंने गलत बात बोली है, इन्होंने मेरे को भड़काया है। ठीक है, तो भाई वो क्लेम कैसे करेगा कि रियल आदमी था, ये डेंजरस। आपने सुना डिफेक्ट, आजकल सुना होगा डिफेक्ट हो रहा है, वीडियो से ना डिफेक्ट, फोटो किसी की होती है, कोई कुछ बोल देता है, सब आपस में लड़ने, आजकल लड़ाइयाँ क्यों बढ़ गई हैं, क्योंकि इसी वजह से बढ़ गई कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि रियल आदमी बोल रहा है या कोई और बोल रहा है। ठीक है ना, तो ये अभी समझने की जरूरत है, इसलिए लीगल उस पर चल रहा है कि इम्प्लीमेंट कितने हद तक करना है, कैसे करना है, ये आपसे ऑप्शन चल रहा है। मैंने अभी इस पर रोक लगाया हुआ है, लेकिन करना है, ये भी होना है, देर अबेर तक होना है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हमारे साथ में चालू हो गई है, हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं इस पे, मेटावर्स पे। और आप तो अभी स्टूडेंट है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया गया है, लेकिन आप जिस दिन अपने इंजीनियरिंग को पास करके बाहर निकलेंगे, तो हो सकता है कि चारों तरफ वैकेंसी में मेटावर्स की नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, और आने वाले समय में आपके सिलेबस के अंदर भी होगा। अब इतनी चीजें होने के बाद, जो हमारा पुराना सेमीकंडक्टर डिवाइस कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, वो किसी मतलब का नहीं रह गया, वो इतने स्लो हैं कि ये चीज हो ही नहीं सकती उस पर। तो पूरा का पूरा डिवाइस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्वांटम डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो अगले 2030 तक पूरी उम्मीद है कि हम एक नई दुनिया में होंगे, क्वांटम दुनिया में होंगे। ये टेलीकॉम की जर्नी है, कहाँ दो लोगों को सिंपल खाली डब्बे से धागे छेद करने से बात करने शुरू किया था, और आज हम कहाँ पहुंच रहे हैं, और 2030 तक मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कहाँ पहुंच जाएंगे, और बहुत तेजी के साथ हम लोग इस पे मूव कर रहे हैं। तो ये डिवाइसों की जर्नी है, जहाँ तक, यहाँ तक का सफर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इस पे हम लोग चालू कर किया है। ठीक है, क्वांटम आपका 2030 तक इम्प्लीमेंट करने का प्रोविजन है। तो उसके बाद आपका टेलीकॉम जो है पूरा का पूरा
कन्वर्ट हो जाएगा नए डिवाइस में। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? यानी कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग बात करेंगे, एक से बात करेंगे हम लोग कि अगर आप घर में बैठे, दो ही लोग बैठे, आप बैठे हैं, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, दोनों बगल में अगल बगल मोबाइल रखा है, तो अपने मोबाइल फोन से अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो, उस कॉल का पाथ क्या होगा, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी इतना ही छोटा सा पार्ट रख रहा हूँ ताकि इतने आप लोग करने में दिक्कत ना हो, रिकॉर्डिंग में आसानी से देख सको। अगर कोई बात कंफ्यूजन रह गई हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोज 15-20 मिनट का मैं इतना कर दूंगा, दो लोग आ जाओ बस। ठीक है ना, जैसा मैसेज करूँ तो मैं दो पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आए ना आए, क्योंकि उनको तो सर्टिफिकेट चाहिए, आप लोगों को पढ़ना और प्रोजेक्ट भी बनाना है, राइट? ठीक है, ओके तो सर। कल अगेन मिलते हैं हम लोग। ठीक है ना, देर होगा तो ओके मैं थैंक टाइम यू। डाल दूंगा, ठीक है? अदरवाइज बाई डिफॉल्ट 9:30 है, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई तो अभी कुछ पानी, बाहर तो बारिश थी, घर में पानी नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम ये थी। ठीक है ना।